हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पीजीटी के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप लोग अगर पीजीटी मैथ्स के अगर क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं तो आप एक बार जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। और हम इस वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार से आप उस एग्ज़ाम का स्ट्रैटेजी क्या स्टडी बनाइएगा जिससे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ, ठीक है। तो उसके पहले हम बात कर लेते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं कि कब हमारा फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा कि कितने पेपर्स में एग्ज़ाम्स होंगे, तो ये सारी बातें हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैथ्स के लिए हमारा सीटें हैं 63, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बाकी सीट्स का सारा डिस्ट्रीब्यूशन ब्राउज़र में दिया हुआ है, ठीक है। मैथ्स का भी होगा इसी तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथ्स के लिए। ये तो टीजीटी के लिए है, पीजीटी के लिए 63 है ना। तो पीजीटी का आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना। पीजीटी के लिए आपको 63 वैकेंट ये है। और इसके एग्ज़ाम डेट्स के बारे में अगर देखना चाहें, एग्ज़ाम डेट्स कब से है 15 1 से, तो यहाँ से देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप आवेदन मतलब इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप 25 अगस्त से भराया जाएगा और 23 सितंबर तक ये रात के 12 बजे तक भराया जाएगा, ठीक है ना। 25 अगस्त से लेकर के 23 सितंबर तक। और उसके बाद आपको पेमेंट करना है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। ये सब कारण ज़्यादा नहीं बात करेंगे। आप परीक्षा का स्वरूप यहाँ पे देख सकते हैं। परीक्षा दो पेपर्स में हुआ जाएगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर दो पेपर में हुआ जाएगा। पहला है आपका सामान्य ज्ञान और हिंदी की परीक्षा होगा जो 100 अंक का होने वाला है। एंड आपको यहाँ से जिस विषय में आपको जैसे हम लोग जो आपका मतलब मेन पेपर है वो आप देख सकते हैं। जैसे हम लोग मैथ्स का हैं तो मैथ्स का हमारा 300 मार्क्स का रहेगा पूरा पेपर, ठीक है। इसमें आपको लगभग 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे जो सारे के सारे क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के रहेंगे और उस पर से नेगेटिव मार्किंग भी आपका नहीं रहेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी आपका नहीं रहेगा। तो यहाँ से आप सारे आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं, इतनी सारी तो बातें होगी। अब हम क्या हम प्रिपेयर करें जिससे हमारा एग्ज़ाम निकल जाए, ठीक है। क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाली है। तो इसके पहले हम इसका सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, मैथ्स के सिलेबस के बारे में। तो मैथ्स का सिलेबस पहले निकालते हैं हम यहाँ से। यहाँ से देखिए, अब मैथ्स का सिलेबस आप देखिएगा। मैथ्स का सिलेबस सबसे बड़ा और सबसे मतलब टफेस्ट सिलेबस है, ठीक है। आपको लगभग यहाँ से देख सकते हैं 16 टॉपिक्स मिलेंगे। यहाँ से आपको देख सकते हैं लगभग 15 टॉपिक्स है ना। अब 15 टॉपिक्स को अब सारे टॉपिक्स तो करना मुश्किल होता है। नेट अगर आप सबसे अच्छा जो मैथ का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है वो नेट होता है। अब उससे भी ज़्यादा टफेस्ट इसको बनाया गया इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। तो मैथ्स में हम लोग नेट के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स में 8 टॉपिक अगर अच्छा से कर लिया जाए तो नेट भी 2-3 बार क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो 15 टॉपिक्स है, तो 15 टॉपिक्स आपको क्वाइट टफ हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आप अगर एग्ज़ाम पेपर को देखिएगा, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है एग्ज़ाम पेपर में कि सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इजी मॉडरेट टाइप के भी एंड आपको मिल जाएंगे टफ टाइप के भी, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, तो आपको करना क्या है, इजी और मॉडरेट वाले पकड़ना है, टफ को पकड़ना ही नहीं, देखना ही नहीं है, ठीक है ना। और किसी सब्जेक्ट में अगर आपको अच्छा कमांड है तो मतलब किसी टॉपिक में अगर जैसे वेक्टर हो गया तो वेक्टर में अगर अच्छा कमांड है तो इसके इजी मॉडरेट टफ सारे ही क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। लेकिन अगर कमांड नहीं है तो सिर्फ इजी वाले एंड मॉडरेट वाले ही करने के हम लोग चक्कर में रहेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा हमें टफ वाले क्वेश्चन को करके, और अभी टाइम कम है तो इस वजह से इतना ज़्यादा लेना भी नहीं है, ठीक है। अब आप इसमें कर क्या सकते हैं आप यहाँ से, हम तो मेरे हिसाब से आपको 8 to 10 टॉपिक्स जिसको आप ब्रीफ में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ब्रीफ में पढ़ सकते हैं अब 8 टॉपिक। वो कौन कौन से टॉपिक हो गए, तो वो टॉपिक में आप सबसे पहला टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा, जो आसान भी रहता है जिससे क्वेश्चन बनेंगे भी, ठीक है। लेकिन इसमें भी टफ वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। जैसे अगर मन हो गया तो लोग डुअलिटी से पूछ सकते हैं, ठीक है। डुअलिटी से पूछा भी गया है, या आपको क्या बोलते हैं उसको, इनर प्रोडक्ट स्पेस, जो कि सिलेबस में नहीं है फिर भी पूछ दिए थे लास्ट टाइम, तो खैर इस बार ना पूछे। खासतौर से ये आप क्वाड्रेटिक वाला ज़रूर पढ़िएगा,
एक कैली हैमिल्टन जरूर पढ़िएगा, आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर निकालने वाला पढ़िएगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक हो गया आपका लीनियर अलजेब्रा। उसी प्रकार आप इसके बाद आप कर सकते हैं कैलकुलस। कैलकुलस ईजी पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, इसमें रियल नंबर पूरा है, कैलकुलस लिखा हुआ है लेकिन रियल नंबर का पूरा सारा कुछ दिया हुआ है ना, डबल ट्रिपल इंटीग्रल हो गया। फिर आपका यहाँ से मीन वैल्यू थ्योरम, लिमिट्स कंटिन्यूटी है ना, डिफरेंशिएबिलिटी, तो कैलकुलस ईजी पड़ेगा, कैलकुलस कर सकते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, किसी के लिए टफ हो किसी के लिए नहीं भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ओडी एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। ओडी में ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत कम ही बातें दिया जाता है और कुछ गिने चुने क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन जो कि हम वीडियोज़ में कराए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन उसी से रिलेटेड ही आएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आपको डायनेमिक्स आता है तो कीजिए, वरना इसको मत कीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है वेक्टर कैलकुलस, ये पक्का कीजिए, इसमें आपको अच्छे से क्वेश्चन बन जाएंगे, खासतौर से इसमें ग्रीन्स, गॉस एंड स्टोक्स ये मेन है, यहीं से आता है। ठीक है, सैरेट फेरनेट उतना नहीं आता, लेकिन ग्रीन, गॉस, स्टोक्स पक्का आएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपने देखा होगा। अगर कुछ तो जैसे वॉल्यूम निकालने देता है या सरफेस एरिया निकालने देता है, तो बस आपको सिर्फ एरिया पता होना चाहिए कि किसका हम निकाल रहे हैं। सरफेस का अगर निकाल रहे हैं तो उसका एरिया पता होना चाहिए, या किसी सॉलिड का अगर वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम पता होना, जैसे वॉल्यूम स्फेयर हो गया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हो गया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हो गया है ना, फिर इसी तरीके से सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। तो ये सारी बातें अगर पता होंगी तो वेक्टर एनालिसिस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसके सारे क्वेश्चन। फिर आपके पास आता है अलजेब्रा, ये मस्ट कीजिए। अलजेब्रा के क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं और आपको थोड़ी बहुत जानकारी होने चाहिए कि ग्रुप्स कैसे बनता है नहीं बनता है, कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं तो वो सारी कर लेंगे। फिर उसमें से फील्ड वाले थोड़े से करते हैं, मतलब फील्ड वाले का भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका 7 टॉपिक हो गया। मतलब आप कितने टॉपिक्स हो गए, एक तो हो गया आपका लीनियर, ओके, कैलकुलस 2, ऑर्डिनरी 3, यहाँ से आपका वेक्टर 4, अलजेब्रा 5, यहाँ से कॉम्प्लेक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च कभी मत छोड़िएगा, कॉम्प्लेक्स बहुत ईजी होता है ना। आप सिर्फ रेसिड्यू थ्योरम से 1-2 क्वेश्चन करके जाइएगा, कंटूर इंटीग्रेशन कुछ करके जाइएगा, ये दोनों एक ही में आ जाएगा। रेसिड्यू थ्योरम आता है तो कंटूर इंटीग्रेशन तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, कुछ लॉरेंट सीरीज, अगर आप लोग को अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च पक्का कीजिएगा। ग्राफिकल वाला मेथड बहुत इजी रहता है, डुअलिटी बहुत इजी रहता है, असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ये बहुत इजी रहता है। अब यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन मॉडल्स वाले ये सब नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा। ठीक है ना, काहे कि क्वेश्चन यहाँ से मेनली बनते हैं ये सब से, है ना। ये सब तो दे दिए हैं सिलेबस में, लेकिन बनेंगे कम। कभी कभार मान लीजिए एक आध को क्वेश्चन दे दिया तो आपको टफ वाले करने ही नहीं है, ईजी वाले क्वेश्चन उठाने हैं। तो ये टॉपिक एकदम छूना है और करना ही है। मॉडलिंग के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो करिए, हमें तो नॉलेज नहीं है तो हम कुछ इसके बारे में नहीं कह सकते, है ना। चलिए, अब इसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल, ये भी पक्का ट्राई कीजिएगा। इससे आपको ये जैसे आपको कॉची इक्वेशन से दिया जाता है, कॉची लीनियर प्रॉब्लम से हमेशा आएगा, नेट में भी आता है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इससे। ठीक है, फिर हीट वेव, ये पक्का हीट वेव वाले क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, अब अगर मेथड से जाइएगा तो थोड़ा टफ बन जाता है, लेकिन अगर जस्ट थिंकिंग से जाइएगा, हीट एंड ट्रायल मेथड से जाइएगा तो आपके ये सारे क्वेश्चन, हीट, लैप्लास, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी बन जाते हैं। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा। फिर इसके बाद आपके पास हो गया प्रोबेबिलिटी से आपसे जितना होगा, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी का ये थोड़ा सा मतलब बेस थ्योरम या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लिखा होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सब, लेकिन देते नहीं ये लोग मेनली। ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर फ्लूइड का आपको नॉलेज है तो ये कर सकते हैं, आसान रहता है। ठीक है, बट मेरे हिसाब से तो नहीं है। ठीक है, अब ग्राफ थ्योरी पढ़ सकते हैं। इसके क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से अगर कर लिए ना आप इसको, इसके क्वेश्चन बनेंगे ज़रूर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं रहता है, बस खाली कुछ चीज़ों को जानना होता है कि ग्राफ को किस तरीके से बनाए, तो वो पढ़ना होगा। और सबसे आसान रहता है लॉजिक में आपको बुलियन से ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा, बुलियन अलजेब्रा अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन क्या, कुछ नहीं, सिर्फ डेसिमल, बाइनरी को डेसिमल में बदलो, डेसिमल को बाइनरी में बदलो, है ना। तो यही सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हो गए, हम आपको टॉपिक्स का नाम बताते हैं। पहला लॉजिक, ठीक है, दूसरा आपको यहाँ से कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी, तीसरा हो गया पार्शियल, चौथा हो गया आपका ऑपरेशन, कॉम्प्लेक्स हो गया 5वां, अलजेब्रा हो गया 6ठा, वेक्टर हो गया 7वां, ऑर्डिनरी हो गया 8वां, फिर यहाँ से हो गया कैलकुलस 9 एंड लीनियर अलजेब्रा 10। तो ये 10 टॉपिक अगर आप करते हैं और आप
एक ऑन एन एवरेज समझ लेते हैं कि एक टॉपिक से लगभग 10 क्वेश्चन, सिंगल टॉपिक से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन में अगर आप यहाँ से 7 इजी एंड मॉडरेट वाले क्वेश्चन बनाते हैं एक एक टॉपिक से, तो 7 × 10 ये अप्रॉक्स 70 क्वेश्चन बनते हैं। तो लगभग आप क्लोज रहेंगे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने, क्योंकि यहाँ पे 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम गारंटेड क्वालिफाई हो जाएंगे, है ना। तो चलिए अब और इसमें हम, अगर आपको कुछ लगता है कि आप टाइम टेबल भी दीजिए या कीजिए, तो हम आगे वाले वीडियोस में अगर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि टाइम टेबल दे दीजिए सर, इस तरीके से करना है, कैसे क्या करना है, तो हम एक और वीडियो बना के आपको बताएंगे। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।